नहीं, ये डॉक्टर हैं, आप डॉक्टर हैं। ये मुझे यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो मरीज हैं वो बाहर इंतजार करें, लेकिन मरीजों के साथ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो यहाँ पर डॉक्टर्स के साथ मिले हुए हैं। यहाँ पर जो कुछ ऐसे रिश्तेदार हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, और वो मेरा चेहरा छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हकायक नहीं छुपा सकते। बहरहाल ये वो लोग हैं यहाँ पर जिनकी मिली भगत से ये तमाम सानिहा, ये तमाम वाकया, जो मरीजों के साथ जो हालत है वो यहाँ पर होती है। इनको कितने पैसे दिए जाते हैं, इनके साथ कौन कौन यहाँ पर शामिल है, वो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन आप खुद अपनी आंखों से मुलाहिजा कर सकते हैं कि किस तरह से लोग जो है वो यहाँ पर मिले हुए डॉक्टर्स के साथ। व्यूअर्स, आप पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले डॉक्टर्स इजाजत नहीं देते, एमएस इजाजत नहीं देते, और अगर आप एमएस से मिल भी जाएं, डॉक्टर से मिल भी जाएं, तो उसके बावजूद यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो मिले हुए डॉक्टर्स के साथ और अंदर नहीं जाने देते, वो आपको रोकते हैं। शायद इसकी बदौलत उनके मरीजों का जल्द इलाज हो जाए। बहरहाल अगर ये उनके लिए बेहतर है तो ठीक है। यहाँ पर हम मौजूद हैं इस वक्त मेयो अस्पताल के बाहर, और यहाँ पर आपको बताते चलें कि जो लोगों की तादाद है वो डॉक्टर्स के रवैयों से तो कुछ हद तक मुतमईन है, लेकिन इंतजामिया से खासकर वो नाला हैं। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के ऊपर बहुत सारे इल्जाम तो लगाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों के मुताबिक यंग डॉक्टर्स जो हैं वो 18-18 घंटे की ड्यूटी भी कर रहे हैं। वाईजे के एक रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर तजम्मुल भट्ट साहब, उनसे भी सवाल से कुछ बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर लोगों के इतने सारे मसाइल हैं, अभी मैंने वार्ड्स की हालत भी देखी है, और साथ ही साथ खासतौर पर जो मशीनें नाकारा पड़ी हुई हैं, इस सूरत हाल में इन मरीजों का क्या होगा? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो ये मसला है कि हमने बारहा इसके ऊपर कई बार इंतज़ामिया की तवज्जो दिलाई, और इसके ऊपर हमने प्रोटेस्ट भी अरेंज किए, सेक्रेटरी हेल्थ थे और आला अहदेदारों से भी बात होती रही। मशीनों की हालत बहुत ज़्यादा नकारा है, सिटी स्कैन की मशीन तक ख़राब है। हमारे यहाँ MRI की मशीन, इतना बड़ा हॉस्पिटल है मेयो में, अभी तक वो यहाँ नहीं लग सकी। 3D CT स्कैन उन्होंने कोट ख्वाजा से ही लगा दिया, यहाँ पे नहीं लगाया, वो भी सेक्रेटरी लेवल पर इसके हमने बात उठाई, लेकिन आरिफ नज़ीम साहब ने उधर की सैंक्शन कर दी, इधर की बजाय। आपके सामने सर्जिकल टावर है, पिछले परवेज लाई के दौर से ये जितना खड़ा है उतना का उतना ही खड़ा है। पता नहीं कौन सी करप्शन हो रही हैं, किस लेवल पे हो रही हैं, अभी तक ये भी कंप्लीट नहीं हो सका। वार्डों की हालत यहाँ तक खराब है कि अभी तक हम बेड की एक्सटेंशन नहीं कर सके। यहाँ पे एक एक बेड पे 2-2 मरीज हैं, और एक्सरे की मशीनें खराब हैं। अभी आप किसी भी पेशेंट से पूछ लें कि एक्सरे, अब यहाँ पे इंतजामिया क्या करे, ऊपर से फंड्स आ नहीं रहे। फंड ये सड़कों पर पता नहीं कहाँ कहाँ लगाए जा रहे हैं, लेकिन हेल्थ को इन्होंने इतना पीछे रखा हुआ है, और सबसे कम बजट जो लग रहा है वो तलीम के ऊपर और हेल्थ के ऊपर लग रहा है। हमारी पिछली दफ़ा भी जो प्रोटेस्ट हुआ था, इवन के स्ट्राइक पे भी हम गए, और हमारे ऊपर 302 के मुकदमात भी इन्होंने लगाए, हमारे डॉक्टर 40-40 दिन अंदर भी रहे। सिर्फ यही हमारा एक ही मुतालबा था कि तमाम मरीजों को फ्री हेल्थ केयर प्रोवाइड करना सरकार की जिम्मेदारी है, और ये आईने पाकिस्तान भी है कि हर मरीज को मुफ्त इलाज और मुनासिब और क्वालिटी हेल्थ जो है वो प्रोवाइड करें। वेंटिलेटर ना होने की वजह से लोग मार रहे हैं, और वेंटिलेटर हमारे पास ना होने के बराबर है जितना लोड मेयो हॉस्पिटल पे है। अच्छा, मुझे बताइए डॉक्टर तजम्मुल साहब, हम जब यहाँ पर आते हैं, मीडिया वो चीज़ें देखना चाहता है, आपने जिन मशीनों की बात की, अब कल को ये भी कहा जा सकता है कि जी आप शायद जो एग्जैजरेट कर रहे हैं, मामले को बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं, ठीक है, हमें भी इजाज़त नहीं मिलती है यहाँ के एमएस, और जो अब आप लोग तो यंग डॉक्टर्स हैं, चले जो ओल्ड डॉक्टर्स हैं वो क्यों इजाज़त नहीं देते, उनमें उनका क्या इंटरेस्ट है सारी सिचुएशन? असल में सबके पोल खुल जाने एक पंडोरा बॉक्स है जिसमें बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, और जाहिर है कि मीडिया के तो असेस कभी भी नहीं दी जाएगी, क्योंकि आज़ाद मीडिया जब इन चीज़ों को हाईलाइट करेगा और अवाम की बात करेगा तो उसको तो मेरे ख्याल में ये डंडे से भी रोकने की कोशिश करेंगे। और ये ऊपर से सारे आते हैं। पिछली दफ़ा भी हमारे कुछ एंकर्स आना चाह रहे थे, तो उन्होंने कहा जी इनको अंदर नहीं दाखिल होने देना, और ये हमारी इंतजामिया से बात हुई, लेकिन उन्होंने कहा जी हमारे ऊपर से प्रेशर है। अच्छा, ये भी चीज़, साथ साथ ये बताइएगा कि आप यंग डॉक्टर्स जब एहतजाज पे जाते हैं, ऑल्दो कि आप मरीजों के लिए जाते हैं, लेकिन साथ साथ आप अपनी पे स्केल्स और अपना जो सारा चीज़ है उसको भी बेहतर करने के लिए भी स्ट्राइक के ऊपर जाते हैं, तो उस सूरत हाल में अगर आप लोग ही वाहिद मसीहा यहाँ पे रह जाते हैं तो फिर तो सिचुएशन काफी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। कोई मुतबादिल हिकमत अमली नहीं इख्तियार कर सकते आप लोग? बात ये है कि आप मुझे खुद बताएं कि खाना ज़रूरियात ज़िंदगी तो मसीहा की भी होती हैं। अब उसने भी फ़ोन के बिल देने हैं, सारा कुछ करना है। अब यहाँ से पूरी दुनिया में आप देख लें कि सबसे ज़्यादा कम बजट, मैंने आपको पहले बताया कि अगर ये मशीनों पर नहीं लगा रहे तो हमें क्या दे रहे हैं। हमारे हाउस ऑफिसर ऑनरी काम कर रहे हैं, हमारे PGR जो कि इधर MO भी आपके सामने हुई, हमारे बैनर्स भी आपने देखे होंगे, वो ऑनरी काम कर रहे हैं, और सीनियर्स के तो कान पे जूंग तक नहीं रीख दी, और कोई जाके अल्लाह जिनकी पहुंच है इन्होंने ही जाके वज़ीर आला से मिलना होता है। हम तो प्रोटेस्ट करते हैं तो ही हमारी बात सुनी जाती है, तो ये भी जाके हमारे लिए नहीं बात करते, बल्कि अपने ज़ाती मुफादात लेकर थोड़े बहुत बैठ जाते हैं। तो जब तक डॉक्टर्स को ये कंपनसेट नहीं करेंगे तो डॉक्टर भी ड्यूटी नहीं करेगा, वो प्राइवेट जाएगा, वो उधर बेचारा जलील होगा और इधर आके क्या काम करेगा, उसकी भी फिर यही हालात होंगे। जब तक हमारा सर्विस स्ट्रक्चर हम
स्ट्रक्चर, यही तो हमारी बात है कि सर्विस स्ट्रक्चर के ऊपर पेशेंट का बहुत ज़्यादा फायदा ही पेशेंट का है। जब तक डॉक्टर्स रिलैक्स नहीं होगा इनको कभी भी नहीं देगा। तो मरीज जो आपके खिलाफ हो जाते हैं उनको क्या कहेंगे? मरीज आप देखें, मरीज को तो हम ही अवेलेबल होते हैं ना। कभी किसी सीनियर को आपने देखा है कि इमरजेंसी में काम कर रहा हो, आउटडोर्स में काम कर रहे हो? कितने हमारे जितना लोड है ये सारा तो हमारे पीजीज और एचओ ने उठाया हुआ है। सही सही रात ड्यूटियां वो करते हैं, सीनियर तो आना पसंद नहीं करते हमारे, ठीक है। और जब तक उनको, अब जूनियर्स के पास अपने इलम के मुताबिक कोई खुद तो नहीं कहता कि मैं मरीज को गलत ट्रीट करूं, जितनी उसकी सुपरविजन होती है उससे ज्यादा बेचारा काम करता है। और पेशेंट्स को हम तो ऑन कॉल भी ये होते हैं और सारा कुछ आपके सामने ही है, आप अस्पतालों में घूमते ही रहते हैं। इंतजामिया का रवैया क्यों खराब है? यहाँ पे मेजोरिटी लोगों का ये कहना है कि इवन कि हमें ये बताया गया है कि ब्लैंकेट और इस किस्म की चीजों के लिए भी 20-20 रुपए भी चार्ज किए जा रहे हैं। अंदर आने के लिए स्वीपर्स भी 100-100 रुपए लेते हैं। वो तो ये हालात कोई आज से तो खराब नहीं है यहाँ के, ये तो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो सकते हैं। इंतजामिया बेचारी बेबस हो जाती है जब उनके पास फंड्स नहीं होंगे और चीज़ें नहीं आएंगे। देखें परवेज लाई के दौर में यहाँ पे सारी मेडिसिन, तनख्वाह तो मिलती है ना उनको? हाँ, तनख्वाह भी मिलती है, तनख्वाह, लेकिन अपनी तनख्वाह से कोई घर से कोई कंबल तो नहीं ला के देगा, वो तो सरकारी बजट से ही मिलेगी ना। अब मेडिसिन इंडोर्स की भी तकरीबन बाहर से आ रही है। इवन की एमरजेंसी में एक इंजेक्शन वी प्रेशर है, जान बचाने वाला टीका है, बेहोशी के दौरान इस्तेमाल होता है और सीरियस किस्म के मरीजों को इस्तेमाल होता है। वो यहाँ पे ना अस्पताल में आ रहा है, बाहर वो ब्लैक हो रहा है। ये एफिड्रीन का केस आपने सुना होगा, उसमें एफिड्रीन है और उन्होंने बजाय कि एफिड्रीन पूरी करने के उन्होंने एफिड्रीन ब्लैक की है। और बाहर वो जो 15 रुपए का टीका है वो 1500 से लेके 15,000 रुपए तक मिलता है और लोग लेने पे मजबूर हैं। और जब अंदर नहीं आएगा तो डॉक्टर तो लिख के देगा ना, अब उसने मरीज को सामने मरते तो नहीं देखना। अब ये वी प्रेशर का हमने इतना एहतजाज किया लेकिन अभी तक वो अवेलेबल नहीं है, लोग बाहर से लाने पे मजबूर हैं। आप खुद चले जाएं, वी प्रेशर के नाम से इंजेक्शन पता कर लें, आपको मार्केट में कोई देगा नहीं। इवन के वो आप उनको पैसे ज्यादा ऑफर करेंगे तो मेडिकल स्टोर वाले भी नीचे से निकाल देंगे। अब ये हालात हैं यहाँ पे, जहाँ पे जान बचाने वाली अद्वियात मुयसर नहीं है तो वहाँ पे आप डॉक्टर्स कोई तवीज़ तो नहीं करेगा या उसको फूक तो मार के ठीक नहीं करने वाला। अब डॉक्टर्स ने भी कोई मेडिसिन इस्तेमाल करनी है, जब मेडिसिन अस्पताल के अंदर मुयसर नहीं, इवन के बाद स्टोर्स पे मुयसर नहीं है तो वो तो हालात संगीन हराम। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मेडिसिन मौजूद नहीं है यहाँ पे। आपके सर्जिकल वार्ड के लिए नई बिल्डिंग बन रही थी, वो तातुल का शिकार है और यहाँ पर मरीजों को जो है वो चक्कर भी लगवाए जाते हैं, डॉक्टर्स टाइम पर नहीं आते हैं। अगर कोई एक मसला हो तो बात करें, मसाइल यहाँ पर बहुत गंभीर हैं लेकिन उसके बावजूद भी इंतजामिया की और हुकूमत की नज़र यहाँ क्यों नहीं जाती, ये आज हमने सवाल उठाया है और कोशिश करेंगे कि आपको कुछ और हकाइक भी दिखा सकें। पंजाब में जो सेहत के मसाइल हैं, सेहतयामा के जो मसाइल हैं, एक डेंगू और पोलियो के अलावा भी बहुत सारे मर्ज हैं और बहुत सारे मरीज हैं जो हमारी तवज्जो की, जो हुकूमत की तवज्जो की, जो आपकी तवज्जो की तलबगार है। हमारे भाई को किसी ने गोलियां मार के ना जख्मी करके फेंक दिया, उन्हें कोई लाने वाला नहीं था हॉस्पिटल तक। अब उनका केस हम चलाना चाहते हैं, हम गरीब लोग हैं, हम कहाँ से अपना पूरा करें? हम अपने घर का खर्चा पूरा करेंगे, अपने भाई की अद्वियात ऊपर है वार्ड में। हॉस्पिटल की तरफ से भी बस ठीक है, जो वो कर रहे हैं वो अपनी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमें पुलिस की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। हमारी कोई केस में प्रोग्रेस है ही नहीं, मतलब वो हमें पूछते ही नहीं कि उस जिस दिन पहले दिन केस हुआ एक ASI के अलावा कोई भी दोबारा ना हॉस्पिटल में पूछने के लिए आया ना बाहर कोई आया। कोई हमें नहीं पूछ रहा, ना कोई हमें सही रिस्पॉन्स दे रहा है, हम किधर जाएं? हमें ये लगता है कि मसाइल शायद सिर्फ इस अस्पताल के अंदर आके ही शुरू होते हैं, लेकिन इससे पहले जो एक पेशेंट को यहाँ से लाने से पहले की जो कहानी होती है, जो उसके लवाहिकीन जिस टेंशन से गुजरते हैं, जिस मुसीबत से गुजरते हैं, जिस अजाब से वो यहाँ पर अपने मरीज को लेकर आते हैं, उसके बाद उनकी दर्दनाक ज़िंदगी की कहानियाँ यहाँ बिखरी पड़ी हुई हैं इस अस्पताल की सड़कों में। मेयो अस्पताल जो है सबसे हम कह सकते हैं कि पुराना है। 1897 के दौरान ये तामीर हुआ और जितनी पुरानी इसकी बिल्डिंग है, जितना पुराना इसका आर्किटेक्चर है, उतने ही पुराने लोगों के मसाइल भी हैं। हुकूमतें आती हैं, हुकूमतें जाती हैं, लेकिन मरीज भी वहीं रहते हैं और उनके मसाइल भी वहीं रहते हैं। तो आपने देखा, मरीज तो मरीज, मेयो अस्पताल में तो डॉक्टर्स भी बेबस हैं। ब्रेक के बाद देखिए मरीजों की पसलियां बाहर मगर चूहों के गाल लाल। यहाँ पर मेयो अस्पताल में इस वक्त हम मौजूद हैं। एक फैमिली हमारे साथ मौजूद है जो कि मियाँ वाली से आई है और उनका ये कहना है कि पिछले 4 साल से वो मेयो अस्पताल के मुसाफिर खाने में मौजूद हैं। उनसे कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी 4 साल हो गए इतने आया, बच्चा सारा बीमार है, कैंसर का मरीज है। कितना खर्चा हो चुका है अभी तक आपका? तकरीबन जी मैं 3-4 लाख रुपया लाई खलोदा। मेरा किराया है 4,000 रुपया आने दा, 4,000 जाने दा।
तो मैं बड़ी तकलीफ है जहाँ मैं मेरे को इस टाइम 1 रुपया भी कोई नहीं जो मैं बच्चे नो कहीं और अस्पताल के ले वजाते इसका इलाज करावा। क्या कहते हैं डॉक्टर? डॉक्टर कहते हैं जी कैंसर का मरीज है तो शाम लगनी तो कोरस बाकी तो हाल को नहीं। अगर ऑपरेशन हो सी तो बच्चा फौरी तौर फौत हो गई थी। आप शौकत खानम लेकर गए? जी गया उठे पैसे लग दे पैसे तो बगैर तो कैंसर का इमरान खान तो कहते हैं मुफ्त अस्पताल है। नहीं जी मैं टेस्ट कराया MRI मेरे को 19,500 रुपया लिया। मियाँ वाली से ये आए हैं, हम यहाँ पे हुकूमत पंजाब की भी बात कर रहे हैं लेकिन साथ ही साथ इमरान खान के शहर से आए हैं, उनका हल्का है और आप देख सकते हैं कि सेहत के मसाइल पूरे पाकिस्तान में एक जैसे हैं। पार्टी कोई भी हो, हुकूमत कोई भी हो, अस्पताल कोई भी हो, मसाइल एक जैसे हैं और अगर पिस रही है तो सिर्फ अवाम। मुझे ये बताइएगा कि बच्चों के लिए तो इतनी सारी ख्वाहिशें होती हैं बाप की, आप क्या समझते हैं इस बच्चे का मुस्तकबिल आप कैसे देखते हैं? मुस्तकबिल मैं उन्होंने कहा जी मेरे बच्चे का ऑपरेशन लिखो जा बच्चा तकलीफ है, मैं भी तकलीफ है, जहाँ गरीब है मैं मेरी गुंजाइश कोई नहीं। उन्होंने मैंने डॉक्टर साहब बोले उन्होंने कहा जी बच्चे का ऑपरेशन करना बच्चा फौरी तौर फौत हो गई ना। मैं कहा ये बारे कोई अच्छा ही सोचो। उन्होंने कहा चलो ठीक है जी असा अच्छा है बारे सोचा जो कुछ सारे को हो सकी था। फिलहाल असा जी फिलहाल थाई पाया हूँ अल्लाह ताला करम करे थी। इनकी वालदा से भी कुछ बात करते हैं, क्या मसले मसाइल हैं यहाँ पे? जी गरीब हाँ के करा मजूरी का बना हूँ बाहरों ये दाते दी दरबार दी रोटी खाते बैठना जी गरीब कई पास ना वहीं से। क्या करे क्या कितना 4 साल से आप यहाँ पर मौजूद है, गर्मी सर्दी और उन हालात में आपका ये बच्चा? जी मजबूरी है सादा बेटा जी तंद फेंकड़ा जी क्या नाम है? मोहम्मद अफसार। स्कूल नहीं जाता जब से पैदा हुआ ऐसा ही है? जी पैदे सही आई बाद मरज हुई। और भी बच्चे हैं आपके? बेटी और इसको बड़ी है 5 साल की। शुक्रिया बेटा। ये एक वार्ड है, हम इस वार्ड के अंदर इस वक्त दाखिल हो रहे हैं और मरीजों की हालत ज़ार आपको यहाँ पर दिखाते हैं इस वक्त। ये हार्ट का ऑपरेशन है, इन्हें हार्ट के में वार्ड में शिफ्ट किया हुआ है, लिख के दे दिया है, लेकिन वहाँ पे गए हैं वो कहते हैं कुछ फारिश होगी तो फिर होगा, वैसे नहीं होगा। तो ये अभी कौन सी वार्ड है? जनरल वार्ड? ये जनरल वार्ड है, इसमें ये रेफर किया हुआ है, ये देखिए सर इस पे जरा तो सीरियस है इसका। वो डॉक्टर साहब कह रहे हैं उधर ये रेफर किया हुआ है, ये कल से वार्ड रेफर किया हुआ है। बात की वो कहते हैं हम तो लिख के दे सकते हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते उधर। वजह क्या है वहाँ पे, क्या बिस्तर मौजूद? कहते हैं बिस्तर थे पहले, अब उन्होंने किसी सिफारिश पे दे दिए, अब एक आधा पड़ा होगा कोई, लेकिन पहले मैंने कहा भी डॉक्टर साहब को वहाँ पे सिफारिश के बगैर नहीं होना ये काम। आप भी लगाए ना कोई सिफारिश? वो तो मैं लगा दूँ, होती तो मैं जरूर कराता। हमारी सिफारिश तो कोई भी नहीं है, वो डायलिसिस का मरीज है, उसको इधर बेचारे को कल से 2 दिनों से वो इधर कैद है। मरीज ज्यादा हो जाए साथ एक और इतना बड़ा चूहा है, मैंने कल इधर कसम खुदा की मैंने चूहा मैंने इधर फिरते भी देखा है और बिल्ली भी, और इधर शॉप की इतनी गंदगी इतनी बदबू है ना मैं आपको बता नहीं सकता मैडम। जनरल वार्ड है और सारे मरीज यहाँ पर सीरियस पेशेंट्स हैं, जो हार्ट पेशेंट्स हैं, जो डायलिसिस के पेशेंट्स हैं, दीगर बीमारियों के पेशेंट्स हैं, उनको एक ही वार्ड में रखा हुआ है। डॉक्टर्स ने रेफर जरूर किया हुआ है लेकिन आगे कहते हैं जी बिस्तर मौजूद नहीं है, लेकिन साथ साथ मरीजों को ये भी कहना है कि अगर सिफारिश लगवाई जाए तो बिस्तर भी मिल जाता है और दीगर। ये यहाँ पर एक मरीज है जो उस वक्त मौजूद है यहाँ पर और उनकी हालत आप व्यूअर्स देख सकते हैं कि इंतहाई बुरी हालत है उनकी यहाँ पर। लेकिन व्यूअर्स एक जनरल वार्ड है, यहाँ पर मौजूद जितने भी मरीज हैं वो इस आस के मुंतजर हैं कि उनका भी नंबर आए और जल्द ही जो उनको स्पेशलाइज्ड उनकी वार्ड है उसमें भेज दिया जाए। लेकिन यहाँ पर जो उनके लवाहिकीन आए हैं उनका ये कहना है कि काफ़ी अरसे से यहाँ पर वो मौजूद है और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो अपने स्पेशलाइज्ड वार्ड में जा पाएँ। व्यूअर्स इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ पर इस कॉरिडोर के अंदर और आप देख सकते हैं कि ये किस कदर बोसीदा इमारत हो चुकी है। खिड़कियों की हालत आप देखें, सफाई सुथराई का निज़ाम आप यहाँ पर देखें और दीगर भी अगर आप यहाँ के हालात वाक़यात का जायज़ा लें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये बिल्डिंग जो है वो मुकम्मल तौर पर एक तरह से नाकारा हो चुकी है और मरीज़ ऐसी ऐसी बीमारियों का शिकार होते हैं जहाँ पे हाइजीन जो है उसको यकीनी बनाना चाहिए। हाइजीन तो दूर की बात है, यहाँ पर इस कदर बुरे हालात हैं व्यूअर्स के मुझे नहीं लगता कि शायद इस बिल्डिंग को मुनहदम किए बगैर यहाँ पर कोई और चारा जो है वो मुमकिन हो सके। यहाँ पे YGA के डॉक्टर्स हमारे साथ हैं और वो हमारी हेल्प कर रहे हैं, हमें डिफरेंट वार्ड्स में लेके जा रहे हैं। लेकिन अदरवाइज़ यहाँ का जो अमला है, यहाँ की जो इंतज़ामिया है और जो यहाँ के दूसरे डॉक्टर हैं, जो बड़े डॉक्टर्स हैं, वो किसी सूरत पे यहाँ पर इजाज़त नहीं देते किसी को भी आने। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेयो अस्पताल की घड़ी वाली बिल्डिंग के अंदर और ये बिल्डिंग यहाँ की सबसे पुरानी जो बिल्डिंग्स हैं उनमें से एक है। और अगर व्यूअर्स आप इसकी हालत को मुलाहिजा करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि इंतहाई कदीम हो चुकी है और
इसकी हालत इतनी अबतर हो चुकी है कि लगता है कि ये किसी भी वक्त मुनहदम हो जाएगी और यहाँ पर मरीजों का तांता बंधा रहता है, यहाँ पर मरीजों का रश रहता है, यहाँ पर मेन रिसेप्शन भी इनकी मौजूद है और हालात अगर आप इसके देखें तो फिर आप और ऐसा नहीं है कि नई जो इमारतें हैं वो बनाने के लिए कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया, वो ज़रूर लिया गया, लेकिन बस मसला यही था कि किसी एक दौरे हुकूमत में जो प्रोजेक्ट इस मुल्क में शुरू किया जाता है वो दूसरे दौरे हुकूमत के अंदर तातुल का शिकार हो जाता है। मरीज की क्या हालत होती है, एक पाकिस्तानी की क्या हालत होती है, मेरे कौम की क्या हालत होती है, मेरे मुल्क की क्या हालत होती है, उससे किसी का कोई सरोकार नहीं है। व्यूअर्स, इस वक्त हम मौजूद हैं चिल्ड्रंस वार्ड के अंदर। ये पूरी बिल्डिंग जो है ये बच्चों की बिल्डिंग है और यहाँ पर जितने भी मरीज लाए जाते हैं सारे बच्चे होते हैं। चिल्ड्रंस वार्ड की जो हालत ज़ार है वो आपको दिखाने जा रहे हैं। ये सेंटर का बरामदा है, यहाँ पर आप हाइजीन की, सफाई सुथराई की सूरत हाल देखें। चूहे यहाँ पर खुले आम फिर रहे हैं और इतने बड़े बड़े चूहे हैं व्यूअर्स, यहाँ पर बिल्लियाँ भी हैं और मोस्टली जो है ये जानवर जो है रात के टाइम यहाँ से, दिन को ये यहाँ पर आराम फरमाते हैं और रात के टाइम जब वार्ड्स के अंदर ना अटेंडेंट्स होते हैं, ना डॉक्टर्स होते हैं, ना नर्सें होती हैं, उस वक्त ये हरकत में आते हैं और उस वक्त ये होते हैं, मरीज होता है और उनके साथ क्या क्या होता है ये आपने मरीजों की ज़बानी बाहर भी सुना। सफाई सुथराई की यहाँ पर हालत ज़ार ज़रा मुलाहिजा कीजिए, ऐसा लगता है जैसे सदियों से यहाँ पर कभी सफाई नहीं हुई है। पान की पीक से लेके हर किस्म की गलाजत, गंदगी, कूड़ा करकट आपको यहाँ पर मौजूद मिलेगा और ये हिफ़्ज़ाने सेहत के किन उसूलों के तहत ये अस्पताल, ये बिल्डिंग में अस्पताल की चलाई जा रही है, यहाँ पर क्या कानून लागू होते हैं, यहाँ की इंतज़ामिया क्या करती है, ये आप यहाँ पर मुलाहिजा कर सकते हैं। बड़ी देर से हम मेयो अस्पताल के अंदर मौजूद हैं और अब तक यहाँ पर जितना भी मैंने विज़िट किया है, अगर वाहिद मुझे कोई चीज़ यहाँ पर अच्छी लगी है, कोई एक चीज़ यहाँ पर ठीक लगी है तो वो ये पार्क है जो मरीज़ों के लिए बनाया गया है कि शायद सारे दिन की थकावट के बाद वो और अपने मरीज़ और मरीज़ों के जो लवाहिकीन हैं या उनके रिश्तेदार जो हैं वो थोड़ी यहाँ चहलकदमी कर सकें, अपने आप को थोड़ा रिलैक्स कर सकें, फ्रेश कर सकें। लेकिन दिलचस्पी की बात यह है, इंटरेस्टिंग बात यह है, मज़े की बात यह है व्यूअर्स कि इसको यहाँ पर बंद किया गया है, इसके ऊपर ताला पड़ा हुआ है। जो फैसिलिटीज यहाँ पर मौजूद नहीं है वो नहीं है, लेकिन अगर कोई फैसिलिटी यहाँ पर हुकूमत दे भी रही है तो उसको किस कानून के तहत इन्होंने बंद किया हुआ है, किस लॉ के तहत यहाँ पर इस पार्क को जो है वो, और यहाँ पर अगर ये मरीजों के लिए नहीं है, उनके रिश्तेदारों के लिए नहीं है तो फिर ये किसके लिए है? ये सवाल है आज का मेरे प्रोग्राम के अंदर, मेरी कौम मेरे मुल्क में। तो आपने देखा वार्ड दस्तयाब मगर बिस्तर नायाब। ब्रेक के बाद देखिए जिंदगी की आस में हर लम्हा रुकते धड़कते सर्जरी के मुंतजिर नौमौलूद दिल। इस वक्त हम मौजूद हैं बच्चों के अस्पताल चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में और कार्डियक सर्जरी इंटेंसिव केयर यूनिट के बाहर मैं मौजूद हूँ। बहुत सारे बच्चे जो अमराज़ कल्ब का शिकार हैं वो अंदर मौजूद हैं। सामने ही हमारे कार्डियक ऑपरेशन थिएटर भी है जहाँ पर ऑपरेशन कंडक्ट किया जाता है। अंदर चलते हैं और कुछ बच्चों से कोशिश करेंगे अगर वो बात करने की पोजीशन में है तो उनसे बात भी कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहिबा हमें ये बताइएगा कि ये कितनी उम्र के बच्चों की वार्ड है और एक वार्ड में कितने बच्चे आ सकते हैं एट ए टाइम और इन सबको क्या मसाइल हैं? ये हमारा कार्डिक सर्जरी का ICU यूनिट है। यहाँ पे वही बच्चे आते हैं जिनकी इस वक्त कार्डिक सर्जरी हुई होती है और उसके बाद फ़ौरन हम उन्हें अपने ऑपरेशन थिएटर से ICU में शिफ्ट कर लेते हैं। 5 बेडेड यूनिट है और इसके अंदर हम ऑक्यूपेंसी के हिसाब से ही फिर पेशेंट्स को लिस्ट पे रखते हैं। ऑल्टरनेट डे पे हमारे पास यहाँ पे लिस्ट होती है क्योंकि एक दिन मरीज़ को ऑपरेशन होता है तो अगले दिन फिर उसको ICU केयर की ज़रूरत होती है। और जो एज ग्रुप है वो तो फ्रॉम बर्थ टू 15 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप को हम डील करते हैं। तकरीबन कितने दिन यहाँ पर बच्चा जो है वो इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर रहता है, फिर उसको वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है? यूजुअली टेक्स हिम अराउंड अ वीक, डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ सर्जरी क्या है, लेकिन ज़्यादातर बच्चे जो हैं उनको 2 से 3 दिन के अंदर वो इम्प्रूव कर जाते हैं और उनको वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं। कुछ बच्चों का फिर स्टे लंबा हो जाता है, केस टू केस इट वेरीज। डॉक्टर साहब जल्दी इम्प्रूव हो जाता है। इक्विपमेंट के लिहाज से हमें बताइएगा कि क्या ये कम्प्लीटली इक्विपमेंट के लिहाज से हमें बताइएगा क्या ये मुकम्मल तौर पर फैसिलिटेटेड है या आप समझती हैं यहाँ पर किसी किस्म की बेहतरी हो सकती है? वैसे तो बज़ाहिर यहाँ पर तमाम तरह इक्विपमेंट जो है वो पूरा ही लगता है। नहीं, इक्विपमेंट तो पूरा है लेकिन पूरे पंजाब के लिए 5 बेडेड ICU इज़ नॉट इनफ।
उस हिसाब से जो है ना हमारे पास नंबर ऑफ बेड्स बहुत कम है। हम कम बच्चे इसलिए ऑपरेट करते हैं क्योंकि हमारे पास वेंटिलेटर, हमारे पास आईसीयू स्टाफ, हमारे पास आईसीयू केयर की बाकी चीज़ें नहीं हैं। अगर यही सारा इक्विपमेंट हमारे पास 10 मरीजों के लिए होगा तो रोजाना 10 बच्चे ऑपरेट होंगे। अभी 5 मरीजों के लिए होता है तो 5 होते हैं। पेरेंट्स के साथ कैसे डील करते हैं वालिदैन को जब आप डेट पे डेट देते चले जाते हैं, क्योंकि जाहिर बात है पूरे पंजाब के लिए अगर ये 5 बेडेड हॉस्पिटल है तो फिर न जाने किस बच्चे की बारी कब आती होगी। इस चीज़ को कैसे इंश्योर करते हैं, क्या मुश्किल का सामना करना पड़ता है? हमारी कोशिश पूरी होती है कि सब बच्चों को जो है वो जितनी जल्दी हो सके उनका ऑपरेशन हो सके, लेकिन ऑब्वियसली हमारे पास रिसोर्स लिमिटेशन काफ़ी ज़्यादा है। इस वजह से हमारी कोशिश ये होती है कि हमने 2 तरह की लिस्ट रखी हुई है। एक इमरजेंसी लिस्ट रखी हुई है, इसमें हम बच्चों को प्रायोरिटाइज करते हैं कि जिन बच्चों को इमरजेंसी ज़रूरत है, अदरवाइज उनके लंग्स फेल हो जाएंगे, उनका हार्ट फेल हो जाएगा, फिर हम उनको जो बारी के बच्चे हैं उनसे हटा के पेरेंट्स को एक्सप्लेन करके हम उनका फिर जल्दी करते हैं ऑपरेशन, क्योंकि अदरवाइज वो टाइम अगर उनका गुजर गया तो फिर उनका ऑपरेशन करने का फ़ायदा नहीं रहता। थैंक यू डॉक्टर। व्यूअर्स, ये कार्डियक सर्जरी इंटेंसिव केयर यूनिट है, पूरे पंजाब के लिए सिर्फ 5 बेडेड ये वार्ड है, यानी सिर्फ और सिर्फ 5 बिस्तर यहाँ पर मौजूद हैं। एट ए टाइम मैक्सिमम 5 ही पेशेंट्स यहाँ पे रखे जा सकते हैं, जबकि हमने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर जो पाकिस्तान के अंदर 1 लाख अमराज़ क़ल्ब के साथ बच्चे जो हैं वो इस वक्त हर साल की तादाद में उनमें इजाफा होता जा रहा है। लेकिन अगर उस तादाद को आप देखें और सिर्फ 5 बिस्तरों पर मुश्तमिल एक वार्ड को देखें तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पंजाब के अंदर, पाकिस्तान के अंदर सेहत आमा की क्या सूरत हाल है, सेहत के क्या मसाइल हैं और हॉस्पिटल्स की और स्टाफ की, इक्विपमेंट की किस हद तक किल्लत है। अभी हम मौजूद हैं चिल्ड्रंस हॉस्पिटल के अंदर और पंजाब भर से जितने भी केसेस जो है बच्चों के हवाले से वो यहाँ पर लाए जाते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं डीन और वो हेड ऑफ पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी भी रह चुके हैं, डॉक्टर मसूद सादिक साहब हैं, तमगा इम्तियाज भी इनको मिला है। जरा इनसे बात करेंगे चिल्ड्रंस हॉस्पिटल के हालात वाक़यात के हवाले से। मुझे ये बताइएगा, कितने केसेस रोजाना आप रजिस्टर करते हैं, कितने बच्चे यहाँ पर लाए जाते हैं, खास तौर पर अमराज़ क़ल्ब के बच्चे भी बताइए। हमारे पास रोज़ाना इमरजेंसी में 700 से 1100 के दरमियान बच्चे आते हैं और एक वक्त में हमारे पास हर वक्त 1000 से 1200 बच्चे दाखिल होते हैं। पंजाब की आबादी का 47% वो बच्चे हैं जिनकी उम्र 18 साल से कम है, तो आपकी 50% पॉपुलेशन पंजाब की जो बच्चे हैं, तो इस वक्त पूरे पंजाब के बच्चों को एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल तो डील नहीं कर सकता या एक छोटा हॉस्पिटल जो मुल्तान में। तो मियाँ साहब ने ऑलरेडी इसके ऊपर उन्होंने एक एग्जेक्टिव ऑर्डर पास किया है, तो हम उम्मीद करते हैं कि मियाँ साहब इसको उसी तरह वॉर फुटिंग के ऊपर लेंगे इस प्रोजेक्ट को भी, जैसे उन्होंने मेट्रो या और बेशुमार प्रोजेक्ट्स को लिया। अमराज़ क़ल्ब के हवाले से ऐसा ही क्यों होता है कि हमारे बच्चों को हर साल भारत जाना पड़ता है? जहाँ तक चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर का ताल्लुक है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े फ़ख्र से हम ये बात कर सकते हैं कि यहाँ पे एमरजेंसी और आईसीयू ट्रीटमेंट तमाम बच्चों की 100% फ्री है। जहाँ तक बच्चों की कार्डियक सर्जरी का ताल्लुक है, हम हर साल 500 बच्चों के दिल के ऑपरेशन करते हैं, जो कि ऑब्वियसली इंतहाई नाकाफ़ी है। आपका भारत जाने का जहाँ तक सवाल है, मैं बाकी सूबों के बारे में तो बात नहीं कर सकता, लेकिन पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह अब 98% बच्चे यहीं पे ट्रीट होते हैं। कुछ अखबारी रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 लाख बच्चे जो है पाकिस्तान में पैदा होते हैं अमराज़ क़ल्ब के साथ। क्या इसको बिफोर बर्थ कंट्रोल भी किया जा सकता है? एक तो वो माएँ जिनको शुगर होती है, दूसरा अगर पहले 3 महीने में माँ की अगर वैक्सीनेशन नहीं हुई, ख़ास तौर पर जिसको हम रुबेला कहते हैं, तीसरी अहम चीज़ ये जो हम आपस में शादियाँ करते हैं, इससे भी सिग्निफिकेंटली बच्चों में दिल की बीमारियों में इजाफा होता है। और चौथी बात है कि अगर आपका स्पेस ज़्यादा नहीं है, अगर आपकी पैदाइश के दरमियान वक्फा नहीं है और इसी दौरान माँ को हमल हो जाता है, तो ऐसे बच्चों में भी दिल की बीमारी का चांस आम बच्चों से टेस्ट आप समझते हैं कपल को करा लेना चाहिए? भी बच्चा माँ के पेट में 15 से 16 हफ्ते का ही होता है, तो हम माँ के पेट में ही एको करके देख लेते हैं, उसको हम फीटल एकोकार्डियोग्राम कहते हैं। तो हम देख के बता सकते हैं कि बच्चे को दिल की बीमारी है या नहीं है, और अगर है तो बेशुमार बीमारियाँ माँ के पेट में ही ट्रीट हो सकती हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर चिल्ड्रंस अस्पताल के अंदर सहूलियात तो पूरी दी जा रही हैं, लेकिन देन अगेन जो नंबर है वो बहुत कम है बेड्स का, वार्ड्स का यहाँ पे। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त एक बेड के ऊपर 2 बच्चे मौजूद हैं,
जो इंतज़ार कर रहे हैं कि इनकी भी सर्जरी होगी, और ये सब के सब अमराज क़ल्ब का शिकार हैं। इन सब का ऑपरेशन अभी होना है, लेकिन सूरत हाल जो हमने देखी है, नीचे हमने आपको जो ICU भी दिखाया जिसमें से 5 बिस्तर मौजूद हैं। न जाने इन फूलों की बारी कब आएगी। मज़ीद भी आपको दिखाते हैं कुछ और वार्ड्स भी, आप देखेंगे अपनी आंखों से कि किस तरह से पेरेंट्स भी मौजूद हैं, अपने बच्चों के इंतज़ार कर रहे हैं। कोशिश करेंगे कुछ पेरेंट्स से भी अगर हम आपके यहाँ पे बातचीत करवा सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ है आपके बच्चे को? इसको दिल का मसला, कहते हैं इसकी दिल की शरानें जो हैं उल्टी हैं। कब से आप यहाँ पर मौजूद हैं? फिलहाल अभी आए हैं, दूसरी बार इधर एडमिट हुए हैं। तो क्या कहा है डॉक्टर ने, किससे ठीक होगा ये पैदाइशी है? हाँ जी, पैदाइशी है। तो क्या महसूस करती हैं आप इसको अपनी जब गोद में लेती हैं, और इतना सा बच्चा है, लेकिन यहाँ पर बेड्स बहुत कम हैं और ऑपरेशन में बारी बहुत देर से आती है, तो उस टाइम को कैसे गुजारती हैं? बहुत मुश्किल से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कहाँ से आई हैं? गुजरावाला से आई हूँ मैं। अच्छा, आप गुजरावाला से आई हैं। गुजरावाला में कोई हॉस्पिटल नहीं है चिल्ड्रंस का? जी नहीं, गुजरावाला में हमने इसे अपने बेटे को सुहेल हॉस्पिटल में दाखिल करवाया था एक रात के लिए, लेकिन उधर कोई एमरजेंसी डॉक्टर नहीं था, इसलिए मेरे बेटे की सांस उखड़ गई थी, और इसलिए वजह से मैं इसको जल्दी से इधर सुबह लेके 8 बजे इधर आ गई थी। और इधर शुक्र है अल्लाह का, मेरे बेटे की सांस अब ठीक है और बहुत अच्छा इलाज हो रहा है। मुतमईन है? मुतमईन हूँ, शुक्र है अल्लाह का, लाख लाख शुक्र करती हूँ मैं अल्लाह का, मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है अब, और अल्लाह आपके बेटे को शिफा करे। इंशाल्लाह उम्मीद रखती हूँ कि ये बहुत जल्द ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। आपने देखा व्यूअर्स के मिले जुले तासुरात हैं। कुछ पेरेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, वो मुतमईन भी है फैसिलिटीज़ से, क्योंकि बहुत क्विक बेसिस पे यहाँ के जो पैरामेडिकल स्टाफ है, यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, वो अपनी सर्विसेज देते हैं, और बहुत सारे बच्चों की जो जिंदगियाँ हैं वो इसी वजह से बच पाती हैं। कुछ और भी वालिदैन से यहाँ पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आए हैं? तहसील तांदले फैसलाबाद तो गए। इतनी दूर से आप यहाँ पर आए? हाँ जी। कितने दिन हो गए? 1.5 साल हो गए। 1.5 साल से आप यहाँ पर मौजूद हैं? नहीं, साल दिया है, 6 महीने वैसे बच्चे बत्ते हैं, पता नहीं चला। क्या बीमारी है? दिल की। क्या कहते हैं डॉक्टर? दिल 3 सुराख, दिल दे पट्टे कमजोर, आवाज नहीं आती है। ऑपरेशन हो गया इसका? नहीं। कब होगा कुछ पता है? कोई नहीं, उन्हें रिपोर्टा नहीं दी, सुबह आख दिसा मुड़ कर सा जो गल तो दसा परेशान करना है या नहीं करना। आपके पैसे कितने लगे अभी तक? 1.5 लाख लग गए, थोड़े थोड़े करदे दूसरे डॉक्टरों ते इत्थे भी बहुत पैसा लग गया, साडा किराया ज्यादा लग गया। आप समझती हैं जहाँ से आप आई अगर वहाँ पर ही अस्पताल होता तो बहुत आसानी हो जाती आपके लिए? पता नहीं चलता है ना, पता होता तो फिर नहीं इन्ने पैसे काम। अगर हुकूमत वहाँ पर कोई अस्पताल इसी किस्म का बना दे तो आपके लिए आसानी नहीं हो जाएगी? आपके किराए के पैसे भी बच जाएंगे। हाँ हो जाती है, क्यों नहीं होती। पेरेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत दूर दराज के इलाकों से आए हुए हैं। पूरे पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 4 चिल्ड्रन हॉस्पिटल इस वक्त मौजूद हैं, और लाहौर के अंदर वाहिद चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, जो सबसे बड़ा चिल्ड्रन हॉस्पिटल भी इसको हम कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी हालात वही है कि डॉक्टर्स तो मौजूद हैं और पूरी तंदही से काम भी कर रहे हैं, लेकिन रिसोर्स की शॉर्टेज है। एंड जैसे कि हमें डॉक्टर मसूद साहब ने कहा है कि CM पंजाब बहुत जल्द कोई एक्शन लेने वाले हैं इस हवाले से, तो हम उम्मीद करेंगे इन बच्चों की सूरत हाल को देखते हुए कोई एक्शन जल्द से जल्द लें, ताकि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान से किसी भी बच्चे को फिर हमारे पड़ोसी मुल्क भारत का रुख ना करना पड़े, और यहीं पर वो कामयाब सर्जरी करके खुशहाल जिंदगी बसर कर सके। चिल्ड्रन हॉस्पिटल के अंदर हम मौजूद हैं, और शिकायत ये की जाती है कि बहुत सारे अस्पतालों के अंदर जो डेटा है वो कंसोलिडेटेड फॉर्म में नहीं होता कि बताया जा सके कि इस वक्त मरीजों की क्या सूरत हाल है, इक्विपमेंट की क्या सूरत हाल है, ट्रांसपोर्ट की व्हीकल्स की क्या सूरत हाल है, एम्बुलेंसेस की क्या सूरत हाल है। लेकिन यहाँ पर जब मैं आई हूँ और हमने अपनी रिसर्च थोड़ी सी करने की कोशिश की है, तो पता चला है कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल के अंदर जो डेटा है वो मुकम्मल तौर पर कंसोलिडेटेड है। इस हवाले से कुछ हमें अपडेट करेंगे प्रोफेसर डॉक्टर एहसन वहीद राठौर, जो कि मेडिकल डायरेक्टर हैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल के। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे ये बताइएगा कि क्या सूरत हाल है इस वक्त आखिरी 24 घंटों में जो पेशेंट्स लाए गए हैं उस हवाले से? ये देखें, ये आपके सामने डेटा आ रहा है हमारा। ये लास्ट 24 आवर्स जो हैं उसमें हमारे पास आउट पेशेंट में जो पेशेंट आए हैं वो 2185 आए हैं,
और इसके लिए 44 वैक्सीनेशन हुई हैं लास्ट 24 आवर्स में। और डेंगू की आपको पता है जिस तरह मॉनिटरिंग हो रही है, टोटल पेशेंट डेंगू के 3 आए हैं, जबकि कंफर्म केसेस उनमें से 2 हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक इंतहाई अहम सवाल हम यहाँ पर आपसे ये भी करना चाहते थे कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको अनअटेंडेड या तो भेज दिया जाता है, या अगर उनकी ऑपरेशन की बारी आती है, खासतौर पे हम कार्डियक सर्जरी की बात करेंगे, तो वो 5-5 साल 10-10 सालों के बाद आती है। इसकी क्या वजह है? जो रूटीन के केसेस हैं जो कि हर जगह हो सकते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो सकते हैं, हर तहसील हेडक्वार्टर में हो सकते हैं, वो सारा लोड भी चिल्ड्रन हॉस्पिटल पे आता है। लेकिन हमें जब वो आते हैं तो अगर हम रिफ्यूज़ करें तो फिर लड़ाई झगड़ा शुरू होता है। तो लिहाजा हम उनको एंट्रीज कर लेते हैं, डेट तो हम नहीं देते, हम उनको कहते हैं कि आपको हम रिव्यू कर लेंगे, हर महीने 2 महीने बाद आएंगे। ये है कि अमेरिका में जिस तरह सिर्फ चिल्ड्रन हॉस्पिटल अगर आप देखें तो 190 के करीब चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, इंडिया में 116 चिल्ड्रन हॉस्पिटल है। तो हमारे यहाँ जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल हैं उनमें है ही नहीं है किसी में। फिर कार्डिक सर्जरी के जो कार्डिक इंस्टीट्यूट्स हैं, बाकी अस्पतालों में कैसे ठीक किया जा सकता है? डॉक्टर साहब कोई रिकमेंडेशंस भी दें, कुछ सजेशंस भी दें। मेरा ख्याल है कि ये एक टीम वर्क जो है ना उसका फरतान है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू। शहबाज शरीफ साहब और मियां साहब की हुकूमत के बारे में मशहूर है, खास तौर पर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के बारे में कि बहुत सख्त एडमिनिस्ट्रेटर हैं, और यहाँ पर गलती जो इस वक्त डॉक्टर साहब ने हमें बताई है, डॉक्टर एहसन साहब ने, उनका यही कहना है कि एडमिनिस्ट्रेटिव खामियां हैं सिस्टम के अंदर, निज़ाम के अंदर, जिस वजह से ये मसले जो हैं दीगर अस्पतालों में हमें देखने को मिलते हैं। और ये मिसाल हमारे सामने मौजूद है चिल्ड्रंस हॉस्पिटल की, जहाँ की इंतजामिया, जहाँ के डॉक्टर्स जो है वो बड़ी चाबकदस्ती से अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं और सही मानों में एक मसीहा का किरदार अदा कर रहे हैं। वंस अगेन डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। हर साल अमराज़े क़ल्ब के 40,000 नौमौलूद मरीजों की पैदाइश, मगर बिस्तर गिनती के 5। ब्रेक के बाद सुनिए पंजाब में सेहत आमा के तमाम मसाइल पर मुशीर सेहत पंजाब के सारा दिन आज हम लोग फिरते रहे हैं पंजाब के अस्पतालों के अंदर, आपको सूरत हाल हमने दिखाई है और बहुत सारे सवालात हमने मेरी कौम मेरा मुल्क में उठाए। अब उन सवालों के जवाब हासिल करने के लिए इस वक्त हम रात के इस पहर मौजूद हैं वज़ीर सेहत, मुशीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफीक साहब के साथ, और उनसे इस हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। अल्हम्दुलिल्लाह सर, आज हम मेयो अस्पताल गए हैं, चिल्ड्रंस अस्पताल गए हैं। पंजाब के अंदर जो सेहत के मसाइल हैं वो कुछ अस्पतालों में तो काफ़ी कम होते हुए नजर आए, लेकिन मेयो के अंदर हमने देखा कि अभी भी वहाँ पे लोगों का ये कहना था, मैं लोगों की बात कर रही हूँ, मेरे कोई सवाल नहीं है, लोगों के सवाल आते हैं कि सिफारिशें लगवा के लानी पड़ती हैं, सीएम सेक्रेटेरिएट से सिफारिशें लगवा के लानी पड़ती है, फिर भी डॉक्टर्स नहीं मानते हैं, चूहे और बिल्लियाँ वहाँ पे दौड़ रही हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक मेयो हॉस्पिटल का ताल्लुक है, ये पंजाब का लोड वाइज सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। मेयो अस्पताल का जो बजट है वो 1 अरब से ऊपर है, जो हुकूमत पंजाब उसको दे रही है। मैं एक बात का एतराफ़ करता हूँ कि मैनेजेरियल प्रॉब्लम्स हैं ओवरऑल माशरे में, ये हैं, अगर हम हकीकत से रूगर्दानी करें तो वो ठीक ना होगा। मरीज़ आ रहे हैं, मरीज़ हमारे लिए VIPs हैं, हमारे मेहमान हैं वो, लेकिन आप देखिए उनके साथ 10 से 20-30 लोग आ रहे हैं। अस्पतालों में सफाई के मामलात हैं, आपको रोडेंट्स नज़र आते हैं, बिल्लियाँ नज़र आती हैं। बुनियादी वजह इसकी ये है कि जो हमारे मरीजों के साथ लोग आते हैं वो खाना खा पी के कुछ चीज़ खा के वहीं फेंक देते हैं। थोड़ा सा जहाँ अस्पताल की मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, उसके साथ कम्युनिटी की जिम्मेदारी है। मुसाफिर पार्कों की हालत भी तो बहुत बुरी है ना सर, वो मजबूर है पार्कों में रहने पे। एक ही पार्क है मेयो अस्पताल में, उसको ताला लगा हुआ है, ताला लगा हुआ है सर, लॉक्ड है आज वो। सड़क आप देखें मुकम्मल वाइड की गई, अस्पताल में कई नई मशीनें लेके आए मेयो में। अब मेयो की सूरत ये है कि पूरे पंजाब का लोड उस पर आ रहा है। हमारी प्लानिंग ये है अब इस मसले को हल कैसे किया जाए, हम हल की तरफ आते। हल इसका यह है कि जो टर्शियरी अस्पताल हैं उनका हम लोड कम करें और हम ऑटोमेटिक डिस्ट्रिक्ट तहसील और BHO और RC को सेग्रीगेट करें, उनको इंटरलिंक करें। उसके लिए डॉक्टर्स की कमी थी, हमने कई माह से उस पर काम करके 2000 डॉक्टर्स जो हैं मेडिकल ऑफिसर्स पब्लिक सर्विस कमीशन से मेरिट में भर्ती किए हैं, जो लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद में नहीं लगेंगे, वो जाएंगे डिस्ट्रिक्ट में, तहसील में। 800 बेटियां आ रही हैं, हमारी 800 बच्चियां आ रही हैं डॉक्टर। चिल्ड्रंस हॉस्पिटल के अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 कार्डियक सर्जन वहाँ पर मौजूद हैं। चिल्ड्रंस हॉस्पिटल के अंदर सिर्फ 1 वार्ड है और उसमें 5 बच्चे एट अ टाइम जिनको ऑपरेट आप कर सकते हैं। अब डॉक्टर्स का ये कहना है कि जी हुकूमत इतनी कम सैलरी पैकेज देती है कि सारे डॉक्टर्स बाहर चले जाते हैं सऊदी अरेबिया में मेनली, और वहाँ पर हैवी पैकेज के ऊपर काम करते हैं। तो ये जो आप इंश्योर कर रहे हैं कैसे मैनेज करेंगे फिर? पाकिस्तान इकॉनमी में मेरी बहन बहुत फर्क है, जितनी पे मैक्सिमम हुकूमत पंजाब दे सकती है, बाकी सूबों से आज भी हमारा पैकेज जो है बेहतर है। आप मेरे साथ अभी आज सफ़र करना चाहे, मैं रात को ट्रैवल करने वाला शख्स हूँ,
मैं मुख्तलिफ स्थानों में जाता हूँ, मुझे ज़्यादातर डॉक्टर्स वहाँ पे काम करते मिलते हैं, 2-4 लोग होते हैं और माशरे में देखिए बेहतर लोग भी मौजूद हैं, यही आपको रेशो डॉक्टर से मिलेगी। साहब ईद पर गए थे चिल्ड्रंस हॉस्पिटल और वहाँ पर वो कह के आए थे कि जी वो शुरू करेंगे जल्द ही डिविजन्स की सतह के ऊपर चिल्ड्रन अस्पतालों का जो है उसकी बुनियाद रखी जाएगी, तो इस पर फॉलो अप हेल्थ का एक तो हम सारा स्ट्रक्चर रिव्यू मॉड्यूल कर रहे हैं। मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा, तवील गुफ्तगू हो जाएगी। एक तो इख्तियारात जो है ना सेक्रेटरी हेल्थ के और हमारे, वो हम बिल्कुल नीचे तक लेके जा रहे हैं। ये हम 15-20 दिन के अंदर इसको मुकम्मल करके वज़ीर आला साहब को पेश कर देंगे। हम डिस्ट्रिक्ट के जो ईडीओज हैं उनको मेरिट पे कर रहे हैं। मैं बताऊँ, ये पाकिस्तान पहला सूबा होगा और उसके लिए मेरिट पे हम किस तरह करेंगे, हम सर्च कमेटी बना रहे हैं और एक तो ईडीओ का जरूर मेरिट पे होगा, क्योंकि ईडीओ अगर मेरिट पे होगा तो ऑटोमेटिक चीजें बेहतर होंगी। पंजाब की हमने बात कर दी, पाकिस्तान की बात कीजिए, मुझे बताइए आने वाले नए साल में हुकूमत तो 5 साल के लिए आती है, लेकिन क्या समझते हैं कि क्या मुस्तकबिल होगा पाकिस्तान का सेहत-ए-आमा के हवाले? रोशन लगता है, लेकिन 2 बातें हैं, एक तो पॉलिटिकल ऑनरशिप प्रॉपर हो, सियासी लोग मिसालें अगर चीफ मिनिस्टर की देते हैं तो खुद भी मिसाल बने। मैं आपको बड़ा साफ साफ बताऊं कि दयानतदारी से, ईमानदारी से और प्रोफेशनल्स की गाइडलाइन में काम करेंगे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ मौजूद थे ख्वाजा सलमान रफीक साहब, मुशीर सेहत पंजाब। उनका यही कहना था कि दयानतदारी का अंसर अगर जो है वो गालिब कर लिया जाए अपने ऊपर, तमाम तर इदारे दयानतदारी के साथ काम करें तो कोई भी जो चैलेंज होता है वो ऐसा नहीं होता कि उसको आप हासिल ना कर सके। तमाम तर चैलेंजेस जो होते हैं वो हासिल किए जा सकते हैं। और इसी के साथ ही आज हम अपने प्रोग्राम का भी यहीं पर अख्ताम करते हैं। मेरी कौम मेरे मुल्क में हमने आपको दिखाया कि पंजाब के अंदर सेहत-ए-आमा के क्या मसाइल हैं, पंजाब के अंदर अस्पतालों के क्या मसाइल हैं, और जहाँ बहुत सारा क्रिटिसिज्म और बहुत सारा नेगेटिविटी मीडिया दिखाता है, वहाँ पर हमने कोशिश की कि जिन अस्पतालों के अंदर कारकर्दगी बेहतर है, जो डॉक्टर्स अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, वो भी आपको दिखाएं। ख्याल रखिएगा, जहां भी रहेगा, इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।